Welcome to Total Fusion. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज आयुषी बहुत खुश है। वायु को हम लोग स्कूल छोड़ दिए हैं। आज थोड़ा उसको टाइम पे भेजा गया, देखते हैं कितनी देर रहेगा। रो रहा था स्टार्टिंग में, बट देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आज आयुषी बहुत खुश है। चलिए एक बार पूछते हैं उससे क्यों इतनी खुशी है उसको। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। क्यों बताओ? पहले गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो बताओ क्यों इतना खुश हो, जल्दी से बताओ। अरे यार क्या बताऊं, परेशान थी थोड़ा, लेकिन अब खुश तो होना ही है। जब पैसे आ जाते हैं ना तो खुशी होती ही है। किस बात के पैसे? अरे क्या होता है, कांड हो गया। पैसे आ गए, कांड हो गया? गलत पैसे आ गए क्या? नहीं यार, मैंने जो काम किया था उसके पैसे आए हैं। ऐसे कैसे कोई भी पैसा आ जाएगा? चलो थोड़ा एक्सप्लेन करोगी फिर। अरे मेरा ना, मैं क्या बताऊं, हंसी आ रही है मुझे। FNF का पैसा वापस आ गया है, वो भी 90 डेज बाद। मोर देन 90 डेज, या हाँ मोर देन 90 डेज। वो भी आसानी से नहीं आया है, तुमको तो पता ही है क्या क्या करना पड़ा मुझे उसके लिए। पहले तो मैंने रिजाइन डाला, ठीक है, रिजाइन डाला तो मेरा 1 मंथ का नोटिस पीरियड था। तो रिजाइन मैंने ऐसे डाला, एक्चुअली जो सैलरी का वो होता है ना, क्या बोलते हैं इन टाइम, 15 to 15 होता है कैलकुलेशन। हाँ, वो 15 to 15 होता है। तो मैंने 12 दिसंबर को ही रिजाइन डाल दिया। तो उसकी वजह से मेरी सैलरी, दिसंबर की सैलरी नहीं आई। ठीक, उसके बाद मेरा लास्ट वर्किंग डे था वो 10 जैन था। तो 10 जैन तो वो 2 मंथ्स का हो गया। ठीक है, अब 2 मंथ्स का हो गया, फिर मैंने सब टाइम कार्ड फिल कर दिया, सबको सबमिट कर दिया। फिर मैंने अपने HR को सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने डिक्लेरेशन डाला था वो जो भी कुछ उसने मांगा, सब कुछ, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी थी तुरंत, विद इन 2 डेज। हाँ, विद इन 2 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसमें, जब मैंने उसको मेल किया कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर दे दो। तो एक्सपीरियंस लेटर जब उसने दिया तो मैंने उससे पूछा कि मेरी सैलरी कब आएगी FNF। तो उसने बोला कि अप्रॉक्स 45 डेज लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 45, मैक्सिमम 45 डेज है। मैंने कहा ठीक है, वो 45 डेज है, ठीक है कोई नहीं। उसने 45 डेज तो बोल दिया, बट उसने ये भी बोला साथ में कि मार्च लास्ट में आएगा। मैंने कहा हो सकता हो कुछ मिसमैच हो गया हो, तो उसने फाइनेंशियल क्लोजिंग भी तो था। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला चलो मार्च लास्ट में, हो सकता है उससे गलती से बोल दिया हो। वैसे तो ज़्यादा दिन होता नहीं है, 10 मार्च ही होगा। हाँ, तो 10 मार्च फिर भी ज़्यादा है। मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि फैब लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 45 डेज फैब लास्ट में होगा। 10 मार्च मीन 60 डेज तो ऑलरेडी हो गए। तो फिर मैंने उसको सब कुछ डिटेल दे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसका मेल आ रहा है कि आपने ये नहीं सबमिट किया, आपके क्लाइंट के साइड से अप्रूवल नहीं आया है। मैंने वहाँ भी मेल कर दिया, सब अप्रूवल ले लिया, उसको मेल फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद 1 वीक बाद फिर मेल आ रहा है कि आप मुझे एक्सेल शीट में दे दो। वो भी तो तुमने कर ही दिया। वो भी मैंने कर दिया। मैंने लास्ट 23 जैन को पूरा फिल करके सब कुछ सबमिट, सब सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए उसको फिर से अगेन। एंड मैं उसको कॉल करती थी यार, इवन 1 वीक में वो, मैं उसको डेली कॉल करती थी 2 to 3 टाइम्स, बट वो रिसीव नहीं करता था। बोलता था आई एम इन अ मीटिंग। मेल पे भी रिप्लाई नहीं करता था। फिर कभी कभी फ़ोन उठा ले तो वो मुझे पहचानता भी नहीं था। हाँ कौन? मैं बोलती थी कि हाँ मैं आयुषी बोल रही हूँ, उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है, कहता था आपका FNF आ जाएगा। फिर बस उसके बाद फिर मैंने उसको मैंने फैब छोड़ दिया। फैब में पूरा उसको मैंने फॉलोअप कर रही थी कि ठीक है अब इतने डेज हो गए, कोई अपडेट? तो वो बोलता है हाँ अपडेट मैं देता हूँ, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हमेशा करते करते मार्च आ गया। तो 10 मार्च को मेरा 60 डेज कम्प्लीट हो गया। 10 मार्च को मैंने उसको मेल किया कि माई 60 डेज इज कम्प्लीट, कब आप मेरा मतलब FNF दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपका, उन्होंने मेल कर दिया आफ्टर
28 मार्च। आफ्टर नहीं उन्होंने मेल किया था ना कि 14 to 28 में 8 मार्च में हाँ, बीच में वो हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रोसेस मैंने कहा ठीक है। आप 28 मार्च को मैंने फिर 28 मार्च तक वेट किया। 28 मार्च को मैंने मेल किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल कर रही हूँ, स्विच ऑफ है फ़ोन, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। 2-3 लोगों को मैंने कॉल किया, जिसका नंबर था, मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मंडे को मैंने कॉल किया उसको, फाइनली 2 अप्रैल 3 तारीख को 3 अप्रैल को मैंने कॉल किया। तो उसने बोला कि आपका सैलरी नहीं आया है। मैंने कहा नहीं। कह रहे अच्छा वो प्रोसेस नहीं हो पाया। मैंने कहा क्यों नहीं प्रोसेस हुआ? आपने तो मेल किया था। कह रहा है कि मैं लीव पे था तो मैंने नहीं करा पाया, तो मैं कराऊंगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है आप करा दो जल्दी से जल्दी। तो कह रहा है मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपका ना प्रोसेस 10 अप्रैल के बाद होगा। मैंने कहा 10 अप्रैल के बाद होगा। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे कॉल किया 4 अप्रैल को कि आपने बोला, आपने बताया नहीं मुझे। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी उस टाइम, ठीक है। उसको फिर भी वो सोचा कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, ये इसको जो बोलने दो। फिर मैंने उसको बोला कि आप मेरा सैलरी कब दोगे? तो उसने बोला कि 10 अप्रैल को भी प्रोसेस हो सकता है, 20 को भी, या 28 अप्रैल तक भी प्रोसेस हो सकता है, मई तक भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा ना करिए क्या कि मैं फर्स्ट मई को आपको कॉल करी तो आप बोलेगा आप मई का वेट करिए। तो कह रहा नहीं। मैंने कहा मुझे परेशान मत करिए, मुझे वो मत करिए, मतलब सही मत कि मैं कंप्लेन करूँ, लीगल एक्शन ले लूँ। तो उसने बोला आप अपने एंड से जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, ठीक है। में था। हाँ, एटीट्यूड में था। उसने बोल दिया, फ़ोन कट कर दिया। उसने मेल पे कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं 2 दिन बहुत परेशान थी, टेंशन में थी कि यार अब इतना ज़्यादा 2 महीने का सैलरी है मेरी, कम तो है नहीं सैलरी यार, कैसे आएगी। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मतलब तुमसे बोला नहीं मुझसे मैंने तुमसे बोला ना कि क्या करें। तो मैं तो 2-3 लोगों से पूछ भी लिया था कि कैसे लेबर लॉ में कंप्लेन करूं या ना करूं। तो लोगों ने बोला कि अभी पहले सबको जहाँ की कंपनी है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो गुड़गांव जाना पड़ेगा, चलो गुड़गांव जाके कर लूँ, गवर्नमेंट है तो टाइम लगता है। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा ट्विटर पे करती हूँ। फिर तुमने बोला कि ट्विटर पे नहीं करते हैं, हाँ। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे किया। लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट डाला, मैंने कंपनी को टैग कर दिया, अपने एम्प्लॉयर को मैंने टैग करके डाल दिया। कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं फिर भी अब मैं परेशान, अब मैं क्या करूं? फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, सारे 2 डेज आफ्टर लीडरशिप्स को, चेयरमैन, CEO जो भी थे उसमें, हायर अथॉरिटी वाले जो भी उस कंपनी के थे, एम्प्लॉयर के थे, उनको मैंने टैग करके कर दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता क्या हुआ, सैटरडे वीकेंड, जो मेरा वीकडेज में प्रोसेस नहीं हो सकता था, वीकेंड के दिन मॉर्निंग से कॉल आ रही है मुझे। मतलब उस HR की जो मैं जिसको कॉल करती थी वो मुझे पहचानता नहीं था। वो सुबह 8 बजे कॉल करा, 8:30 बजे। मैं बिजी थी अपने बच्चे के साथ क्योंकि मुझे उसको स्कूल के लिए रेडी करना था। तो और मैंने मैंने फ़ोन नहीं देखा अपना। फिर उसके बाद मैंने 9 o'clock या 9:30 पे मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मैंने उसको कॉल किया, हाँ। मैंने कहा हाँ बोलिए आप कौन? तो HR ने बोला कि आप आयशी बोल रहे हैं? हम कहाँ हैं? ये तो मुझे पहचानता नहीं था कॉल करने पे, अभी मुझे कॉल कर रहा है पर्सनली कि आपका सैलरी प्रोसेस हो जाएगा विदिन 2:30 मैक्सिमम। उसने मेल पे तो रिप्लाई किया ही कि मंडे टू वेडनेसडे को होगा आपका, वेडनेसडे को कंफर्म आ जाएगा 100%। लेकिन फिर मेरे को कॉल करके उसने बोला कि आपका 12:30 तक आ जाएगा। उसके बाद सब उसने बोला कि आपका सैलरी आ जाएगा। और फिर लास्ट में बोला मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या? आप प्लीज़ वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा क्या मतलब? ये मेरा पोस्ट का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा चलो अब ये बोल रहा है तो देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा जब तक मेरी सैलरी पूरी नहीं आएगी मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको कुछ। तो उसने बोला अरे आपने चेयरमैन MD तक को रख दिया है तो आपकी तो आएगी। मैंने कहा ना, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। जब तक मेरी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी तब तक मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद उसने फिर क्या हुआ था, हाँ। तो 12:30 तक मेरी
Half एक salary हाफ आई, सैलरी 1 आई, month की 1 आई। मंथ की सैलरी आई। फिर मैंने उसने मुझे कॉल कर रहा है कि आपकी सैलरी आ गई है। मैंने कहा मेरी सैलरी आई तो है लेकिन अभी 1 ही मंथ की आई है। फिर उसने बोला प्लीज़ पोस्ट डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा ना, जब तक मेरी पूरी सैलरी नहीं आएगी तब तक मैं डिलीट नहीं करूँगी। उसने बोला मंडे को आ जाएगी आपकी पूरी। मैं कहा ठीक है मंडे को आएगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपका पोस्ट तुरंत डिलीट कर दूँगी जैसे मेरी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद शाम हो गई, 5 o'clock हो गया। मैंने कहा चलो मंडे को आएगी सैलरी, कोई बात नहीं, इतनी सैलरी आई ना पहली हाफ, अब मंडे को वेट कर लेंगे। लेकिन 5:30 पे टिंग मैसेज, योर क्रेडिटेड अमाउंट। मैंने कहा सैलरी आ गई, जाओ। वीकडेज में नहीं होता, वीकेंड में हो गया। और उन्होंने इतनी खुश बिना बोले पोस्ट डिलीट डिलीट कर दिया उसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ है, हाँ, लेकिन मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया। पोस्ट डिलीट कर दिया, उसके बाद उसका कॉल आ रहा है कि आपकी सैलरी आ गई है। मैंने कहा हाँ मेरी सैलरी आ गई। उसके मैनेजर का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ कि प्लीज़ मेरे साइड से सॉरी बोला उसने, हमारे साइड से गलती होगी। मैंने कहा मैंने तो आपसे बोला था कि आप मुझे डेट बता दो। तो कह रहे हम डेट नहीं बता सकते थे। मैंने कहा आप डेट नहीं बता सकते, मेरा पैसा है, मुझे चाहिए। इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। उसके बाद अब मेरे HR ने बोला कि ठीक है आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हो। तो मैं क्या करती, मेरे को तो करना ही था। अब मैं कुछ तो करूँगी, मैं टेंशन में हूँ, मुझे चाहिए अमाउंट, आप लोग नहीं दे रहे हैं तो मैं तो कुछ करूँगी। तो मैंने इसलिए कर दिया, ठीक है आप ना प्लीज़ उस पर थैंक यू और वो सब मेल कर दीजिए पोस्ट। मैंने कहा मैंने तो पोस्ट डिलीट कर दिया। तुमने रिपोस्ट तो किया ही था जब उसने मेल कर दिया था। हाँ, मेल किया था आई हैव मैंने। रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम मैंने कहा एम्प्लॉयर। मैंने ऑलरेडी रिपोस्ट कर रखा है कि हाँ आप लोगों ने मेरे सैलरी क्रेडिट कर दिया है। अब मैं उसमें मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दिया आपके लोग के कहने पे, तो मैं अब उसमें रिपोस्ट नहीं कर सकती। हाँ लेकिन आप ना मुझे, अब मैं कॉल करूँगी तो आप मुझे पे स्लिप और फॉर्म 16 प्लीज़ टाइम से दे देना। उसके बाद मैं फ्री हो गई। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको मेल किया मंडे को कि मुझे पे स्लिप चाहिए। विद इन 5 मिनट सारे पे स्लिप आ गए। फिर मैंने उसको कॉल भी किया, उसने मुझे समझाया कि हाँ पे स्लिप क्यों नहीं, दिसंबर का पे स्लिप क्यों नहीं दे पाए, समझाया कि फाइनेंशियल ईयर, हाँ पापा मार्च में प्रोसेस है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया था, इसलिए सब हुआ मैटर सब। मैंने उससे बोला फॉर्म 16 जब टाइम पे आएगा तो मुझे दे दीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है। ये थी मेरी FNF की स्टोरी और मुझे बहुत मज़ा आया सुनाने में। मैं अब किसी को बता दूँ ना हमको और मज़ा आता है यार, एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब अपनी स्टोरी। और आपको अगर ऐसी स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जाननी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो कर लो यार जरूर से। मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेटेस्ट थी, ये लेटेस्ट थी। और मैं आपको ऑफिसेस के बारे में भी बता सकती हूँ। हाँ, अगर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे 2 साल का बेबी है, उसकी पूरी लाइफस्टाइल और क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे किया, वो सब भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभी वो स्कूल गया हुआ है तब मैं ये आपको इसीलिए वो वीडियो में नहीं आ रहा है, नहीं तो अब तक तो आ गया होता। ओके बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।